Namaste to everyone. I am Anjali Shah. I have pursued BLLB and how my spiritual journey started. I'm just going to tell you how it was. So मैं जब बचपन से ही मैं बहुत क्यूरियस थी जानने के लिए कि क्या है क्या नहीं है क्या जानना है मुझे। मतलब जब भी मैं इंसान को देखती थी, मतलब ये दुखी क्यों है, ये सुखी क्यों है, भगवान ने लाइफ क्यों सबको डिफरेंट दी है, किसी को पेन और किसी को खुशी। ये हम लोग जब ना थोड़ा सा मेच्योरिटी होते हैं ना तब हम समझ पाते हैं, ठीक है। एंड देन आफ्टर आई वाज ग्रोइंग, मैं स्कूल के टाइम पे भी बहुत बदमाश थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता था कि क्या ही पढ़ा रहे हैं क्या ही कर रहे हैं। मतलब आई वाज नॉट इंटरेस्टेड ऑन दैट, ओके। पर मेरा टाइम ऐसे ही बीते गया घर से धुलाई खाते हुए। मतलब बच्चे कोई भी ना अच्छा ना पढ़ते हो ना तो घर पे धुलाई होता ही होता है, ठीक है। तो इट वाज लाइक दैट ओनली। एंड देन आई वाज, जब मैं स्कूल में थी तब तक आई थिंक क्लास 11 और आई थिंक 12 का बात है कि लाइक आई वाज वेरी मच आई थिंक क्यूरियस अबाउट। तब मैंने एक बार संजीव माहेश्वरी की वीडियो भी देखी थी। सो आई वाज सो क्यूरियस कि मुझे मेडिटेशन करना है। मैंने बहुत कोशिश भी की थी, ठीक है, मेडिटेशन करना, ये सब करना। एक्चुअली जब भी आई थिंक जो भी स्पिरिचुअल पर्सन होंगे ना वो बचपन से ही ना ये सब चीज़ करते होंगे, क्योंकि हमें बस जानना होता है कि क्या होता है। बिकॉज वी नो दैट एनर्जीज आर देयर, वी कैन फील दैट पीपल इमोशंस। तो हम लोग सही गलत का बहुत ना अंतर करते ही चलते आते हैं, ठीक है। ये मैंने बहुत अपने लाइफ में ही देखा है, तो ये मेरी एक्सपीरियंस है। और द मेन थिंग इज़ दैट मैं क्लास 9 में थी। सो मैंने एक बार मेडिटेशन ट्राई भी किया था, तो मेरा मेडिटेशन बहुत अच्छा भी गया था, पर मैं कुछ समझ ही नहीं पाई उस टाइम पे। एक तो हम लोग को ऐसा है ना कि लाइक हम लोग जब भी दुखी होते हैं ना तो हम लोग उसको लगता है कि दोस्तों के साथ घूम लो हंस लो तो ठीक हो जाएगा। तो वैसे ही चल रहा था मेरा ज़िंदगी में। जब मैं क्लास 12 पे आई थी, थोड़ा सा मेच्योरिटी आई थी, तब तक हम लोग ऐसे है ना कि लाइक हम लोग डेट भी कर लेते हैं। तो उस टाइम क्या हुआ कि मेरे को लाइक आई थिंक दैट पर्सन वाज नॉट लाइकिंग मी, एंड देन आई वाज सो डिसअपॉइंटेड कि वो क्यों मेरे को ऐसा कर रहा है। क्योंकि मैं ना ऐसे वाली इंसान हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अपने आप को नोटिस किया है कि लाइक I never waited for the man to ask me for a date, and if I like that person then I'll be definitely going to say that हाँ मैंने बोला भी है, ठीक है, कि लाइक हाँ मुझे तुम पसंद हो, उसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है। बट देन आई रियलाइज कि लाइक ऐसा नहीं बोलना चाहिए लड़की लोग को, क्योंकि लड़की लोग हैं, उनको वेट करना पड़ता है कि लड़का कब उसको डेट भी ले जाएगा, मतलब इम्प्रेस करेगा, ये सब कुछ, ठीक है। मेरा बात मेरे पल्ले नहीं पड़ते थे उस टाइम भी, आई थिंक अभी भी नहीं पड़ते हैं। so इसलिए मैं अभी तक सिंगल हूँ। तो उस टाइम मैंने क्लास 12 में मेरा थोड़ा सा अब होता है ना कि लाइक हम किसी को पसंद करते हैं तो वो नहीं करता है तो हमें दुख होता है। तो आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड ऑन दैट पॉइंट। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग, तो वो मेरा फर्स्ट लव भी था, तो मैं बहुत दुखी हो गई थी। तो मैंने ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया था, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने बहुत चीज़ें सीखी। आई वॉज सो मच इंटरेस्टेड। एंड देन हाँ मैं अभी भी बोलती हूँ कि हाँ मैं शिव बाबा को मानती हूँ, वो बहुत, ही इज़ द सुप्रीम सोल, सो ही वॉज देयर विथ मी। बट देन जब भी मैं ब्रह्मा कुमारी में जाती थी आती थी मेरे को अच्छा लगता, सब कुछ ठीक ठाक भी था, पर मेरा घर से छूट गया ब्रह्मा कुमारी भी। तो मैं थोड़ा सा, हाँ मैं मानती हूँ, जाती हूँ, कभी मैं मेडिटेशन कर लेती हूँ, पर मैं फ्रिक्वेंटली जा नहीं पाती थी। तो उस टाइम अब मेरा कॉलेज लग गया था, ठीक है, उसके 12 के बाद कॉलेज में आ गई थी मैं। एंड देन कॉलेज जब मैं कर रही थी तो आफ्टर 3 इयर्स मैं थर्ड सेमेस्टर में थी वो। तो उस टाइम मुझे फील हुआ कि लाइक आई शुड व्हाट आई एम डूइंग, आई एम here टू सर्व पीपल। बट देन मैंने एनालाइज भी कर लिया था ना कि लाइक मैंने ये एनालाइज कर लिया था कि मैं पैसे देकर और या एक दिन की खुशी देकर इंसान को कुछ नहीं कर सकती। मैं इस तरह से हेल्प कर ही नहीं सकती थी। मैं बस अपनी माइंड पे सोच रही थी मैं हेल्प कैसे करूँ, कैसे कर पाऊँगी।
तो मुझे उस टाइम पता था कि लाइक पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई वाज थिंकिंग दैट हाँ मैं थोड़ा लॉ कर लूँगी, जज बन जाऊँगी, तो मैं कुछ ना कुछ तो उनको कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास पावर होंगे, ठीक है। इसलिए मैंने लॉ भी किया था। एंड देन ऑब्वियसली स्पिरिचुअल पर्सन को ना जस्टिस ना बहुत भाते हैं। हम लोग जस्टिस पे ना वो मर मिटते हैं क्योंकि हम उसी तरह के इंसान थे। मतलब हमें पता होता है जस्टिस होता ही होता है भाई, इसलिए हम कर्म करने से भी बहुत डरते हैं। आपने ये बहुत नोटिस किया होगा, स्पिरिचुअल पर्सन में कूट कूट के भरा होता है। मेरे में तो बहुत भरा था। तब मैं अब थर्ड ईयर में पहुंच गई थी। उस टाइम मुझे फील हुआ कि आई शुड लीव दिस लॉ कॉलेज बिकॉज आई वॉज नॉट रेजोनेटिंग विद द पीपल अराउंड मी। तब मैंने फ़ोन किया, फ़ोन करके मैंने बोला कि लाइक मैंने किसी को स्पिरिचुअल पर्सन को ही जो थोड़ा सा मुझे गाइड करते थे उनको बोला कि लाइक मुझे कॉलेज नहीं करना है, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है, मैं छोड़ के मतलब ब्रह्मचारी चारणी करके फॉलो करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी तुम कॉलेज ख़त्म कर लो, उसके बाद हम बात करेंगे क्योंकि ये फैमिली लोग मतलब फैमिली की वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए कॉलेज करो ना, कॉलेज 2 साल ही तो ये करने में क्या बात है। तो मैंने सोचा ठीक है भाई मैं कर लेती हूँ, मैंने किया। आफ्टर आफ्टर फिनिशिंग माई कॉलेज उसके बाद भी मैं एडवोकेसी कर रही थी। एडवोकेसी में ना ऐसा है ना कि लाइक यू हैव टू आप ना सीरियसली जब भी जो भी बोलते हैं ना लॉ के बारे में, ये सब सही है, ठीक है। क्योंकि ना इतना बहुत नेगेटिविटी बढ़ गया है ना, इतना ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ गया है। और डिफेंस लॉयर, जब भी हम एडवोकेट्स की बात करते हैं ना तो वो डिफेंस ही करते हैं, ठीक है। प्रोसिक्यूशन के साइड पे वो लोग स्टेट के हिसाब से वो लोग स्टेट के अगेंस्ट स्टेट के लिए करते हैं, मतलब केस लड़ते हैं। तो वो अब क्या बोलते हैं उसे, वो मतलब फार में होंगे और आप लोग अगेंस्ट में होंगे। तो एडवोकेट ऑब्वियसली अगेंस्ट में ही करते हैं, मैक्सिमम लोग को मैंने देखा है अगेंस्ट में ही करता है, ठीक है। तो अगेंस्ट में करने के लिए आपको ऑब्वियसली वहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो भी आए, जो भी केस आए, आपको वही देखना है कि उसमें लूप क्या होगा, उसमें लॉ लगा है तो लॉ में कैसे उसको मैं बचा सकता हूँ, मेरे पास क्या इंस्ट्रूमेंट होंगे कि मैं बचाना ही होता है, ठीक है। तो समटाइम्स आपको क्लाइंट ऐसे मिलते हैं ना कि लाइक आपको लगता है कि लाइक मैं क्या ही करूँ इन क्लाइंट के साथ, मैं कर ही नहीं पाऊँगी, मैं रेजोनेट ही कर नहीं पाती को। वो तो वैसे भी वो लोग बहुत बुरे करके आए हैं, मतलब इंटेंशन उनका अच्छा नहीं है। तो ये सब पता होकर भी ना आपको वो डिटैच होकर ना उसका करना पड़ता है, ठीक है। पर यस, आई विल से डिटैचमेंट इज़ नॉट अ ईजी गेम। डिटैचमेंट इमोशनल, वैसे भी तो स्पिरिचुअल पर्सन बहुत इमोशनल होते हैं। अगर हम लोग अच्छे से मेडिटेशन ना करें, अच्छे से अपनी चक्रस को ठीक ठाक ना रखें और हम भी फ्लो पे चले जाए ना, तो इट्स अ वेरी डिजास्टर फॉर अस ऑल्सो टू मेंटेन इट, ओके। मैंने बहुत देखा है, मैंने अपने आप को भी नोटिस किया है कि मैं नहीं कर पाती थी। और मैं हमेशा सोचती थी कि अब मैं केस हार भी गए कि वो मतलब कुछ भी हो गया ना गलत, तो मैं सोचती थी बेचारे वो लोग, कब कोई कोई तो सही होते हैं ना, उसके साथ केस हार गया ना तो भाई मेरे को लगता था कि क्या ही है, हार ही गए, इतना मेहनत किया था मैंने, यह जस्टिस मतलब क्या ही होते हैं। मतलब देखो, मैंने ना मैं सिंपली बोलती हूँ कि लाइक हम लोग जब जस्टिस की बात करते हैं ना, तो जस्टिस एक्चुअली क्या होता है ना कि लाइक वो ना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से लिखा है, ठीक है। बट देन आपके जज भी ना स्टैट्यूट के हिसाब से चलते हैं, मतलब रूल्स लॉ के हिसाब से चलते हैं। अगर वो लॉ में लिखा है तो उसके हिसाब से होना चाहिए, नहीं हुआ तो ठीक है, मैं जजमेंट अगेंस्ट में फर में दे दूंगा, हो गया। क्योंकि वो तो किताब के इंटरप्रिटेशंस हो गए ना, ठीक है। एंड देन प्रैक्टिकल में वो बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। सो आई थिंक समवेयर एविडेंस टेम्पर होने के, टेम्पर तो नहीं बोलूँगी, एविडेंस मतलब इधर उधर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और मतलब इतना कंफ्यूजिंग की तरह से वो केस होता है ना कभी कभार कि लाइक हम बोल ही नहीं पाते, क्योंकि एडवोकेट्स बोलेंगे हम सही हैं, ठीक है, वो तो अपने लूप होल्स निकालेंगे, वो तो लॉ के हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ तो डिफेंस में ले लेंगे। तो ये सब चीज़ें चलता है। मतलब वो मतलब जैसे होता है ना तराजू में अप्स एंड डाउन्स होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि जस्टिस मिलेगा ये एग्जैक्ट होगा, प्रॉपर होगा, आपने जो किया है उसके हिसाब से मिलेगा। मतलब देर इज़ नो सच काइंड कि लाइक यू कैन स्केप फ्रॉम योर क्राइम जोन, ऐसा नहीं होता है, ठीक है।
एंड देन आई वाज सो डिसअपॉइंटेड कि क्या ही है, मैंने जस्टिस के लिए इतना मेहनत किया था पर है कुछ है नहीं, मुझे समझ में आ गया था। और अभी मैं एज अ रिसर्चर भी काम कर रही हूँ हाई कोर्ट पे, तो उसमें भी मुझे फील होता है कि लाइक कहीं ना कभार की लाइक ठीक ठाक ही है, पर मुझे रियल जस्टिस चाहिए, रियल थिंग्स चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। एंड देन आई वाज एज अ रिसर्चर, हम लोग को वहाँ पे अब सिक्किम हाई कोर्ट है तो वो बहुत छोटा है, तो उसमें बहुत कम केसेस आते हैं, तो हम लोग को उतना मतलब एज एन एडवोकेट जैसे रश नहीं होता है। सो यू विल गेट अ टाइम टू एटलीस्ट अंडरस्टैंड योर सेल्फ ऑल्सो। सो वहाँ पे मुझे इतना हुआ कि लाइक आई वॉज आइसोलेटेड, कि वहाँ पे अपना काम करना पड़ता है, घर आ जाना पड़ता है, अपना काम करना पड़ता है, अपना घर आ जाना पड़ता है, तो उसमें मुझे कुछ नहीं था। सो आई वॉज देयर, I get time to enhance my own spiritual zone. So I was started doing meditations and all. हाँ, मेरे कुछ चीज़ें हैं कि मैं अपने जज एग्ज़ाम पे बैठी हुई थी, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग कि लाइक हाँ एटलीस्ट मैं कर पाऊँगी। तो डीप इन साइड ऑल्सो आई वॉज थिंकिंग लाइक is it my journey, because I was so I was not happy, because मेरे को मैं बनना तो चाहती थी, पर मेरे फैमिली भी मुझे फोर्स किए थे कि लाइक हाँ तुम्हें जज बनना है। मतलब एक बार लॉ कर लो ना तो फैमिली के लिए भाई पड़ी होती है, वो तो है ही है। मैंने बहुत मेरे लाइफ में तो बहुत नोटिस किया है मैंने ये बात को। बट देन आफ्टर आई रियलाइज दैट एक तो मैं जज पे सिलेक्ट नहीं हो पाई, और उसके भीतर की मैं जर्नी बताती हूँ कि लाइक हम लोग ना मतलब कंपटीशन पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब अपनी खूबी को दिखाओ, ये करो, निखा मतलब सी, इफ़ यू गिव टाइम यू कैन डू एनीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बट देन आवर मैट्रिक्स शोज आस कि लाइक नो, यू हैव टू बी इन अ कंपटीशन, यू हैव टू कम्पीट विद द पीपल, एंड देन वहाँ पे सिलेक्ट एक दो ही होते हैं, उतना नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चे कुछ ही कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो उसमें भी कुछ है, मैं बताऊँगी किस दिन, मैंने फील किया है इस बात को, ठीक है। एंड देन ये भी है कि एक बात की लाइक जब भी मैं अपनी तरीके के इंसान की बात कर रही हूँ, क्योंकि सी हम लोग ना देख पाते हैं सब चीज़ को। जब भी मेरे एग्ज़ाम होते हैं ना, ये 3 बार हुआ है। सो आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट कि मैं क्लास 12 में थी, तो मैंने मैथ्स का एग्ज़ाम बहुत प्रैक्टिस किया था। बट देन जब क्वेश्चन आया ना वो टफ आया था, और मुझे व्हाट, तूने इतना तो प्रैक्टिस किया था अपने आप को लिए, मतलब क्वेश्चन इतना टफ आए, मेरे को गुस्सा आ गया कि मैं इतना कोशिश कर ही क्यों रही हूँ, इतना क्या ही है ये सिस्टम, मुझे समझ ही नहीं आता थे। मतलब हम लोग जितना भी प्रैक्टिस और ज़्यादा बढ़ा दे, और ज़्यादा क्या है ये, मुझे समझ में मतलब हमारे दिमाग की खिचड़ी कर देते थे वो, और डिसअपॉइंटेड होके घर आ गई मैं, ठीक है। तो इसी तरीके से एक बार फिर मेरे पास कॉलेज में हुआ था। कॉलेज में टाइम में मैंने बहुत पढ़ा था, पर क्वेश्चन इतना बुरा हुआ था ना कि लाइक मेरे को गुस्सा आया कि लाइक नहीं, I cannot resonate with these things. What is this? हाँ, मुझे समझ में ही नहीं आता था कि लाइक पढ़ो, वही किताब का पढ़ो, और पढ़ो भी तो कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, समझ में ही नहीं आते। मेरे को बहुत गुस्सा आता था ये सब चीज़ में, ठीक है। मतलब देखो हम लोग जितना अंडरस्टैंड करते हैं ना बुक्स एंड नॉलेज का, वो नॉलेज होता है, पर कंपटीशन के हिसाब से ना वो मतलब जो लिखा है वही लिखना है, रटन दास जैसे, ठीक है, अपना बनाया हुआ में भी मार्क्स नहीं देते। मैंने बहुत नोटिस किया कि लाइक आई एम नॉट लाइकिंग दिस एजुकेशन सिस्टम। एंड देन अब जुडिशरी में मैंने एग्ज़ाम बैठी थी, मैंने को बहुत नर्वस कर दिया था घर वालों ने। देखो नर्वस चीज़ ना अच्छा नहीं होता है। यू डोंट हैव टू बी नर्वस, यू हैव टू बी वेरी काम एंड वर्क, बिकॉज बट हमारी सोसाइटी और हमारे सिस्टम इतना हम लोग को नर्वस बना देते हैं ना कि हम लोग काम ही नहीं कर पाते। और मेरा फर्स्ट जुडिशरी एग्ज़ाम ना ऐसा बदतर गया ना कि लाइक आई वॉज अवेयर, मुझे पता था आंसर, सब कुछ पता था, पर भी मैं नर्वस होने की वजह से ना मेरे फर्स्ट क्वेश्चन गलत अटैम्प्ट कर दिए थे। मतलब मैंने लिखा थोड़ा सा लिखा, पर मेरे को पता ही नहीं चला, मैं भूल गई सब कुछ। तो मैं सोचने लग गई, और मेरे पास टाइम नहीं था, बिकॉज यू कैन नॉट थिंक ना, क्योंकि बहुत क्वेश्चन होते हैं भाई उसमें। तो मेरे को बहुत गुस्सा, उस टाइम मुझे लगा कि छोड़ के चली जाऊँ अंजलि। सो मैंने सोचा नहीं, मैंने दो बार ऐसे बदमाश किए हैं कि लाइक मुझे जब ऐसे फील होता है ना, मैं भाई छोड़ देती हूँ, मुझे भाई नहीं करना है सब चीज़, क्या ही बकवास चीज़ है। तो
तो उस टाइम मैंने सोचा नहीं अंजलि नर्वस नहीं होना है, जो भी हो लिखो लिखो लिखो। आई वॉज जस्ट मोटिवेटिंग माई सेल्फ एंड देन मैं लिख कर आ गई। नेक्स्ट टाइम मैंने घर पे आके बोला कि भाई मेरे को ऐसे आप लोग फोर्स करोगे ना पढ़ो 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 कर, मैं नहीं पढ़ने वाली, मैं नहीं करने वाली एग्ज़ाम, ठीक है चलो मुझे नहीं बनना है जज वज, भाई क्या ही है ये सब। देन माई फैमिली काम हो गए, तो मैं थोड़ा सा पढ़ी, मैंने पढ़ा था बहुत अच्छे से, ठीक है। एंड देन मैंने एग्ज़ाम भी अच्छे से किया था। ऑब्वियसली आई वाज नॉट लिस्टेड, माय नेम वाज नॉट लिस्टेड ऑन दैट जुडिशरी, बट देन आई रियलाइज दैट मुझे पता था, आई वॉज लिटरली फीलिंग दैट कि नहीं मैं जुडिशरी के लिए तो नहीं सेलेक्ट होंगी, क्योंकि हम स्पिरिचुअल इंसान ना, मुझे फील हो जाता है कि हम लोग नर्वस एंशियस प्रेशर में, भाई हम लोग को वो दिमाग नहीं चलता है एंड दैट्स देयर। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू से कि लाइक पीपल, आई डोंट नो व्हाट इज सिस्टम इज दैट यू आर बीइंग प्रेशराइज, यू आर बीइंग लाइक नर्वस, उसके साथ काम करो भाई, पता नहीं ये समझ में नहीं आता है मुझे। सी आई नो एंग्रीनेस, एंग्री मतलब गुस्सा होने से ना कुछ नहीं होता है, एंग्रीनेस का कुछ अस्तित्व है नहीं एक्चुअल रियलिटी में, तो पता नहीं। पर अभी की जनरेशन में ना पता नहीं, गुस्सा को तो भाई क्या ही बोलूँ अब मैं, बड़े इंसान को तो कुछ नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है हम लोग छोटे इंसान हैं, सो नॉर्मल है। तो वैसे ही गुजरा मेरा सीज़। और जब मैं आइसोलेटेड थी तो आई थिंक मैंने अपने आप पे वर्कआउट किया, मैं समझने लगी कि आई थिंक आई हैव टू वर्क ऑन माई मेडिटेशंस, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं शांत होती हूँ, आप लोग से इससे बात कर पाती हूँ खुल के ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, सी आई एम शेयरिंग दिस ऑल काइंड ऑफ दिस knowledge with you all, because I know this is very difficult for us to go through it. I don't know because हम लोग का सिस्टम भी ऐसा बना दिया है ना कि लाइक हम लोग को मिसिंग जैसा कर दिया, एंड आई थिंक वी आर नॉट मशीन, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। एंड देन मैं बहुत खुश हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, बैठती हूँ, अपना काम पे जाती हूँ, मैं बहुत काम फील करती हूँ। आई एम नॉट लाइंग यू। तो ना मतलब कुछ चीज़ों पे बात करना, कुछ चीज़ों पे रेजोनेट ना करना, ये सब ना एक्चुअली इज़ अ साइन ऑफ दैट यू आर आई थिंक chosen one. I think you are the one who can speak for the universe, for the soul being, for the energy, and let others knows that अगर आप ये सब फील कर पाते हो, अगर आप रेजोनेट नहीं कर पाते हो तो आप लोग फोकस करना अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर, बिकॉज दैट्स द रियलिटी। एंड मैं अभी समझ पाती हूँ कि ये रियलिटी है गाइस, कि लाइक हम यहाँ पे अपने लेसन्स सीखने आते हैं, हम अपने आप को एक्सपीरियंस करने आते हैं। इट्स नॉट, वी आर नॉट गोइंग टू टेक सक्सेस, वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस बॉडी, वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग फ्रॉम दिस यूनिवर्स, वी आर जस्ट गोइंग टू टेक our experience. So that's all for today. Wow. Bye bye. Take care. 18 minutes में बात कर चुकी हूँ, आपको होप अच्छा लगा हो तो give comments and all, मेरे फर्स्ट वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।